हेलो गाइस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट चैप्टर के 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। चौथा टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का। बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं बच्चों वो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और उनको देखने के बाद ही आपको आगे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने शुरू होंगे। और इन टॉपिक्स के बच्चों साथ के साथ आप नोट्स बनाते चले जाएं ताकि आपको फर्दर फ्यूचर के अंदर ये वीडियोस दोबारा ना देखने पड़े, आपको बहुत इजीली टॉपिक को पढ़ते ही, नोट्स को पढ़ते ही समझ में आ जाए। बच्चों मेरा मकसद है केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इजी बना के आपके सामने पेश करना, ताकि जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जो बच्चों के माइंड में ये लगा होता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको बहुत ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इन टॉपिक्स को, वीडियोस को बार बार देखें और उनके नोट्स बनाएं ताकि आपको केमिस्ट्री जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए कि वो और कितनी इजी है बाकी अगर आप वीडियोस देखेंगे किसी और चैनल पे जाके। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन के बेस पर यूनिट सेल कितनी तरह की होती हैं बच्चों, ये हमें बताना है। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था यूनिट सेल होती क्या है। यूनिट सेल मैंने बताया था बच्चों कोई भी सॉलिड जो होता है, सॉलिड हमारा क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसका अगर हम एक्सरे लेते हैं तो हमारी स्पेस लैटिस बनती है। और स्पेस लैटिस किससे बनती है? स्पेस लैटिस हमारी यूनिट सेल से बनती है। इस तरीके से हमारी यूनिट सेल होती है। ये हमारी यूनिट सेल है बच्चों, ये अगर हम देखें तो ये हमारी यूनिट सेल है। इस तरीके से हम यूनिट सेल बनाते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। ये यूनिट सेल होती है, मतलब जो क्यूब होता है उसको हम यूनिट सेल बोल देते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था बच्चों यूनिट सेल के हमारे कॉर्नर्स होते हैं, जैसे रूम होता है, रूम हमारा एक तरह की यूनिट सेल ही होता है। तो रूम के कॉर्नर 8 होते हैं, ऐसे ही यूनिट सेल के कॉर्नर भी कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं इस तरीके से। उसके बाद बच्चों उस कल आपको बताया था जो यूनिट सेल है उसके फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 6 फेस आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4। एक फेज ऊपर होता है, एक फेज नीचे होता है। 6 फेज होते हैं, जैसे रूम के 6 फेज होते हैं, एक छत होती है, एक फर्श होता है और 4 दीवारें होती हैं। तो ऐसी यूनिट सेल के भी हमारे क्या होते हैं? 6 फेज होते हैं। एक बॉडी सेंटर होता है और 12 क्या होती हैं? उसकी एजेस होती हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो आज आपको क्या करना है बच्चों, आपको तो टाइप ऑफ यूनिट सेल पता करना है, लेकिन टाइप ऑफ यूनिट सेल से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कल बताया गया था कि टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर? 8 होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एजेस कितनी होती हैं? 12 होती हैं यूनिट सेल की। और बॉडी सेंटर मतलब यूनिट सेल का सेंटर जैसे कि रूम का सेंटर कितना होता है? 1 होता है। ये तो आपको बात पता है बच्चों, कल आपको बताई गई थी, ये बात आपको क्लियर है बिल्कुल। जैसे हमारी ये यूनिट सेल है, ये बच्चों हमारी यूनिट सेल हो गई। और इस यूनिट सेल का ये हमारा कॉर्नर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम इसके देखें फेसेस तो फेसेस 6 हो गए, 1 2 3 4। एक फेज ऊपर होता है, एक फेज नीचे होता है, 6। ऐसी एजेस अगर हम देखें तो कल भी बताया था आपको 12 होती हैं। इस तरह से काउंट करेंगे, 4 ये हो जाएंगी, 4 ये हो जाएंगे 8, और 4 इनको मिलाने वाली 12 एजेस होती हैं। और एक होता है इसका सेंटर, बॉडी सेंटर। ठीक है बच्चों, ये कल आपको बताया हुआ है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है इसके साथ कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है। एक कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ये आपको याद रखना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जब मैं इस यूनिट सेल से पूरी की पूरी स्पेस लैटिस बनाऊंगा तो एक एटम को, यूनिट सेल का एक एटम 8 अदर यूनिट सेल से अटैच होगा। क्योंकि आपको कल बताया था जो स्पेस लैटिस होती है बच्चों वो 8 यूनिट सेल से बनती है। तो आपको इतना सी बात याद रखनी है कि कॉर्नर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक एटम 8 दूसरे एटम से अटैच होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें फेसिस, टोटल बताए थे मैंने 6, और अगर एक एटम का कंट्रीब्यूशन बात करें फेसिस की तो उसका 1/2 होगा। ऐसी बच्चों एजेस की बात करें अगर हम तो एजेस होती हैं हमारी 12 और कंट्रीब्यूशन होता है एज का 1/4। और इसी तरीके से हमारा बॉडी सेंटर 1 होता है और कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, क्योंकि आपको पता है जो यूनिट सेल का सेंटर होगा बिल्कुल बीच में वो किसी दूसरे एटम से टच नहीं होगा। यहां पर कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना ही है बच्चों कि एक एटम, जब यूनिट सेल से हम स्पेस लैटिस बनाते हैं तो एक एटम कितनी अदर एटम से अटैच होता है। तो टोटल कॉर्नर 8 होते हैं और एक कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8।
टोटल फेसिस 6 होते हैं और एक फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। इसका मतलब एक फेस वाला एटम दो अदर एटम से अटैच होगा जब यूनिट सेल से स्पेस लैटिस बनेगी, यानी कि पूरा का पूरा सॉलिड बनेगा। तो जब एक एटम दो से अटैच होगा तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/2 आएगा। ऐसी एजेस 12 होती हैं, ए और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। बॉडी सेंटर 1 होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। इतना याद होने के बाद बच्चों इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। देखो अब हमारी टाइप ऑफ यूनिट सेल बता रहा हूं मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन के बेस पर यूनिट सेल हमारी 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है हमारी बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपको एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि एटम्स कहां होते हैं। एटम्स आर एट कॉर्नर ओनली। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होंगे बच्चों वो कहां होंगे? सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, ओनली कॉर्नर पे। जैसे आप देख सकते हैं ये यूनिट सेल हमारी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं ये हमारी यूनिट सेल बनी हुई है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये आप देखें इसके अंदर यूनिट सेल का मतलब क्यूब ही है और इसमें एटम्स कहां पर है? सिर्फ कॉर्नर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सी यूनिट सेल हो गई? सिंपल क्यूबिक हो गई, जिसके अंदर एटम्स कॉर्नर पर होते हैं सिर्फ। और अगर मुझे इसके निकालने दूसरा काम क्या करना है, इसके अंदर हमें इसकी डेफिनेशन बताने के बाद कि मतलब इसमें एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, मतलब पोजीशन बताने के बाद आपको बताने इसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को बच्चों हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कैसे निकालते हैं आपको पता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर मैंने अभी बताया एटम्स कहां होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर वाले एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और कॉर्नर वाले टोटल एटम कितने होते हैं 8। तो 1/8 इंटू 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए? सिंपल क्यूबिक में 1 आ गए। ये कैसे आए बताओ बच्चों? इस तरह से आए। आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम्स कहां पे? सिर्फ कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर वाले एक एटम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8। तो इसका मतलब 1/8 इंटू में 8। तो ये हमारा निकला है 1/8 एक एटम का कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन और इनटू में टोटल कॉर्नर पे एटम मतलब 8। तो 1/8 इंटू 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी कर लेना। सेकंड हमारा बहुत सिंपल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब बीसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें आपको पता है एटम्स कहां पर होंगे? एक तो कॉर्नर पे होंगे प्लस दूसरा किस पे होंगे? बॉडी सेंटर पर, मतलब यूनिट सेल के सेंटर पर। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर बीसीसी आ रहा है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब कॉर्नर के अलावा दूसरा एटम कहां पर होगा? बॉडी सेंटर पर होगा, यूनिट सेल के सेंटर पर होगा। आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, ये हमारी यूनिट सेल हो गई, कॉर्नर पर एटम लगा दिए मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर पर, क्योंकि 8 कॉर्नर रहते हैं। और बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है। तो एक एटम कहां लगा दिया आपने? देखें बॉडी के सेंटर पर, मतलब यूनिट सेल के सेंटर पर लगा दिया। तो ये इसकी पोजीशन बता दी। उसके बाद आप क्या निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हुआ? पहले आप लिख लें, जेड बराबर में कहां पर है एटम्स? इसमें कॉर्नर पर है और बॉडी सेंटर पर है। कॉर्नर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? 1/8 और टोटल कितने होते हैं 8। तो 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 और टोटल भी कितने होते हैं 1। आप देख सकते हैं बॉडी सेंटर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन हमारा, बॉडी सेंटर वाले एक एटम कंट्रीब्यूशन 1 और टोटल भी कितने हैं 1। तो 1 इंटू में 1। तो सिंपली हमारा क्या हो गया? पहले हमारे कॉर्नर वाले का लिखा 1/8 इंटू 8 प्लस में बॉडी सेंटर वाले का 1 इंटू 1। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया 1 आ गया और 1 इंटू 1 भी क्या आ गया 1। तो 1 प्लस 1 यहाँ से 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से बच्चों? 1 प्लस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2 निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें ये करने हैं। थर्ड अगर आप देखें, थर्ड हमारी टाइप ऑफ यूनिट सेल है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम्स की पोजीशन के बेस पर। तीसरी हमारी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, जिसको हम एफसीसी भी बोलते हैं। और सबसे पहले हमें इसके अंदर पोजीशन बतानी होती है, एटम्स कहाँ होंगे। जब आपको बता दिया नाम ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो नाउ एटम कहाँ होंगे बच्चों? एक तो कॉर्नर पर और दूसरा फेस सेंटर पर, मतलब फेस के सेंटर पर। तो आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम हो गया। आप देखें ये इसका यूनिट सेल हो गया, इसमें एटम्स कॉर्नर पर हैं और फर्स्ट फेस सेंटर पर है। कॉर्नर वाले 8 लगा दिए, आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर पे लगा दिए और 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस पे लगा दिया। आप देख सकते हैं 6 फेस वाले हमारे ये लगा दिया हमने, एक ये लगा दिया, 1 2 3
4 और एक फेज हम ऊपर दिखाते हैं और एक फेज नीचे दिखाते हैं। जो छत वाला है वो ऊपर दिखा दिया, जो फर्श वाला है वो नीचे दिखा दिया। तो 6 फेज हमारे हो गए। इस तरह से हमने पोजीशन दिखा दी। उसके बाद आपको इसका निकालने हैं बच्चों नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम लिख दीजिए पहले। कैसे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर वाले एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है और टोटल कितने होते हैं बच्चों, ये 6 होते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। ये देखें अगर आप, ये रहा, तो फेस सेंटर वाले कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक एटम का 1/2 होता है और टोटल कितने होते हैं फेसेस 6 होते हैं। तो वही चीज़ हमने करी है, दोबारा से बता देता हूँ मैं। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ये हमारा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर वाले का एक एटम कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू में 8 और फेस सेंटर वाले एक एटम कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल 6। तो ये हमारा 8 से 8 कैंसिल हो गया 1 आ गया और 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 आ गया। तो 1 + 3 कितना आ गया 4 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब जेड की जो वैल्यू है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कितनी आ गई 4 आ गई। 1 + 3 4। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट बच्चों एज सेंटर क्यूबिक, जिसको हम ईसीसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ईसीसी या फिर एज सेंटर क्यूबिक एक चौथी टाइप है जिसके अंदर एटम्स का होंगे कॉर्नर प्लस एनी ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं बच्चों कॉर्नर पे होंगे और किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर होंगे। कॉर्नर पर प्लस एनी ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस मतलब आमने सामने वाले कोई भी 2 फेस ले लेंगे आप। तो सिंपली पहले इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारा कॉर्नर, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। कॉर्नर वाले पे आप देख सकते हैं बच्चों, कॉर्नर वाले ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कॉर्नर वाले ये हमारे लग गए। उसके बाद ये हम देख सकते हैं कॉर्नर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वाले लग गए प्लस एनी ऑफ 2 अपोजिट फेसेस मतलब किन्हीं भी 2 आमने सामने वाले फेस पे लगा दो। मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। और आप कहाँ लगा सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ लगा, एक यहाँ लगा देते, एक यहाँ लगा देते, या फिर एक ऊपर लगा देते, एक नीचे लगा देते। तो कहीं भी 2 लगा सकते हैं, किन्हीं भी 2 आमने सामने वाले फेसेस पर। अब इसके निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों। कॉर्नर पे एटम है तो 1/8 और इंटू में 8, ठीक है बच्चों, प्लस में एनी ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। तो फेस वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। लेकिन यहां पर फेस कितने हैं अब की बार 2 हैं, क्योंकि वो एनी ऑफ 2 अपोजिट फेस कह रहा है। वैसे तो टोटल फेस 6 होते हैं, लेकिन वो एनी ऑफ 2 अपोजिट फेस कह रहा है, इसलिए हमें 6 ना लेके यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2 ही लेना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू में 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया और यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया बच्चों 1 आ गया। तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर ईसीसी के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए बच्चों 1 + 1 2 आ गए, जेड की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे 4 तरह की यूनिट सेल होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम्स कहां पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। इसकी जो जेड की वैल्यू है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी आएगी 1 आएगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर बीसीसी के अंदर एटम कहां होते हैं कॉर्नर पे होते हैं प्लस बॉडी सेंटर पे होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जेड की 2 आएगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एटम्स कहां होते हैं कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर, इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। और एज सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एटम्स कहां होते हैं कॉर्नर पे होते हैं प्लस एनी ऑफ 2 अपोजिट फेसेस मतलब किन्हीं भी 2 आमने सामने वाले फेस पे होते हैं। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर वाले का एक कंट्रीब्यूशन एक एटम कंट्रीब्यूशन 1/2 और इंटू में टोटल कितने हैं 2। तो 1/2 इंटू 2 यानी टोटल कितने आएगा जेड की वैल्यू 2 आएगी। तो ये था हमारा बच्चों 4th टॉपिक मैंने करा दिया आपको और इसका अगला टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।